हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के 2.2 की बात करेंगे। उससे पहले 2.1 हो गया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया था फुल डिटेल में। आज हम 2.2 के क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पहले ही हम बता चुके हैं कि हमारा अब टारगेट है केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर को शॉर्टली, थोड़ा इतना शॉर्टली नहीं, डीपली से लेकर मतलब कम समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ऐसे हमारी सीरीज चल रही है। बीच में बहुत गैप हो गया था, आज से फिर से स्टार्ट हो गया है। थोड़ा हेल्थ का इशू, बट अब धीरे धीरे ठीक है। ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। और चलिए आज आते हैं बहुपद। उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। तो यदि आप लोग हमारे पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप देखेंगे तभी आगे की वीडियो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए। प्ले लिस्ट पड़ी है, केपी लर्निंग ट्यूटोरियल अपना चैनल है, वहाँ पे जाइए, प्ले लिस्ट पूरी पड़ी है। पीछे के पहला चैप्टर और पहला चैप्टर के इंट्रोडक्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, 2.1 के क्वेश्चन हो गए। 2.2 आज हम शुरू करेंगे। उससे पहले आज देख लीजिए, आप लोग का टाइम टेबल आ गया है 10th की और यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं बाबू। यहाँ क्लास 10 और 12 की यूपी बोर्ड की टाइम टेबल आ गई है। 16 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा। 2023 16 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा और 4 मार्च को 10th वालों की ख़त्म हो जाएगी एग्ज़ाम और 12th वालों की भी इसी के बीच लगभग ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। सिलेबस की बात करें, आप लोग के सिलेबस में चेंजिंग आई है। चेंजिंग क्या आया है? अब तक आप लोगों को 10 क्वेश्चन लगभग MCQ मिलते थे विकल्प वाले, अब मिलेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अब आप लोगों का MCQ 20 नंबर का होगा। एक एक नंबर वाला विकल्प वाला जो क्वेश्चन होते हैं वे 20 होंगे। ठीक है, उसमें से आपको केवल टिक लगाने वाला होगा। ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि OMR सीट पे टिक लगाना पड़ेगा वो, या आपके जो जैसे लिखित परीक्षा होता है उसमें लिखना है, लेकिन 20 आएंगे, क्लियर है। 70 में से 20 नंबर MCQ आएंगे। दूसरी बात करें प्रोबेबिलिटी की, जो प्रायिकता है, लगभग आपके चैप्टर से इसको हटा दिया गया है, लैप्स कर लिया गया है। NCERT की बुकों से इसको हटा दिया गया है। आप प्रायिकता पढ़े होंगे, कोई बात नहीं है, बट आपको जो एग्ज़ाम है लगभग क्लियर अभी नहीं है बहुत, बट हमको लगता है कि इसको हटा दिया गया है। अभी आपको हम डिटेल में बता देंगे। आप हमारे थ्रू जुड़े रहेंगे तो आपको 2-4-5 दिन के अंदर आपको क्लियर हम बताएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि प्रायिकता आपके चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है। 16 फरवरी से एग्ज़ाम है, 4 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग होली भी अच्छे से मना सकते हैं, उससे पहले एग्ज़ाम आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये यूपी बोर्ड की है बाबू बस। ठीक है, चलिए हो गया है। क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्या आप लोग को टाइम टेबल सिलेबस डेट वाइज चाहिए, मतलब सब्जेक्ट डेट वाइज चाहिए? ऐसा करना होगा तो एक बार हमको कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा, हम सब्जेक्ट डेट वाइज लिख के भी आप लोग को दे देंगे टाइम टेबल। आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे लग नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन वीडियो आप लोग लग नहीं रहा है कि बढ़ रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि रिस्पांस इतना अच्छा आ नहीं रहा है। शुरू में आया था बट अब थोड़ा कम है। ऐसा मत करिए, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आप भरपूर फ़ायदा लीजिए। ठीक है, चलिए चैप्टर पर आते हैं। 2.2 हमारा पहला क्वेश्चन इसमें किस टाइप का आ सकता है? निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपका? इस पहले शून्यक ज्ञात करना होगा। शून्यक क्या होता है इसके बारे में बताएं बाबू। बार बार हम ये नहीं, फुल डिटेल चर्चा नहीं होगी क्योंकि यहाँ सिलेबस को स्टार्ट एकदम डीपली नहीं पढ़ाया जा रही, ये रिवाइज टाइप का है। ये क्या है? रिवाइज टाइप का है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, प्लस
उसके साथ साथ जो पहले की वीडियो बने हैं प्ले लिस्ट में पड़ी है चैनल पर, वहाँ से जाके एक तरफ से देखेंगे वीडियो, तो हमको नहीं लगता कि आपको एग्जाम में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए बहुपद के दूसरे चैप्टर को पहला क्वेश्चन यदि इस टाइप का आपका रहेगा, बहुपद के शून्यंक ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। या तो क्वेश्चन इस टाइप का होगा, या तो यक्स भी आ सकता है बहुपद में, या तो यक्स के अलावा कोई दूसरा चर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि यक्स आएगा, तो मान लीजिए यक्स की जगह कुछ और भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यक्स ही आएगा। यक्स के जगह वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, टी भी, कोई भी चर है तो कोई भी चर आ सकता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप का होगा, या इस टाइप, इससे ज़्यादा आपको हार्ड नहीं आएगा क्वेश्चन। चलिए इस टाइप को पहले हम देख लेते हैं। शून्यंक ज्ञात करेंगे। शून्यंक ज्ञात करने के लिए बताएंगे हम कैसे करना है। पहले इसका हमको क्या करना होगा बाबू, गुणनखंड ज्ञात करना होगा। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो चर होता, अचर पद होता है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 8 है। इसका 8 का 8 में गुणा, 1 में गुणा करेंगे 8 आएगा। अब 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, यहाँ पे यदि चिन्ह माइनस है बाबू तो घटाने पर 2 आए, एक्स को भूल जाइए अभी। 8 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर कितना है 2 आए। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे बाबू 8 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही क्यों घटाएं, और घटाएं ही क्यों, जोड़े क्यों नहीं, इसलिए बाबू यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही इसके मायने रखते। क्या यहाँ पे यदि चिन्ह माइनस है तो घटाने पे इतना आना चाहिए, 2 आने। यहाँ पे यक्स को छोड़िए, पहले यहाँ पे जो गुणांक दिया है उसके बारे में बात करते हैं। यक्स गुणा के रूप में होगा, उसको हम इसको तोड़ के लिखेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं एक घटाने पर, यदि माइनस है यहाँ तो घटाने पे आना चाहिए ये संख्या, यदि प्लस है तो जोड़ने पे। यहाँ पे वाले संख्या से कोई अभी मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ काम क्या करना है अभी इतना। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इसके साथ जो भी नंबर है इसका आपस में गुणा करिए। गुणा करने के बाद ऐसा उसका गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर वही आ जाए और घटाने पर एक चिन्ह घटा, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 2 होगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और घटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, क्या, यक्स का स्क्वायर माइनस कितना आया था नंबर, 4 और 2 आया था, यक्स लिख दिए -8। इसको कुछ करना नहीं था, बस यहाँ वाले को तोड़ना था हम लोग को। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 8 को 8 ही रहने देंगे, इसको 2 रूप में लिखे हैं। गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाने पर 2x को हम 4 - 2 तो लिख ही सकते हैं। ये तरीका है, ये कैसे आएगा यहाँ पर, इसका ऐसे गुणा करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उसका गुणनखंड करते हैं, और बाकी चीज़ें बस यहाँ पे बदली दी हैं, यहाँ पर वही की वही रहती है। यक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटा दीजिए और यक्स का गुणा भी कर दीजिए। 4 का यक्स में गुणा करेंगे 4x, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इस वाला क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो चिन्ह जो भी बाहर रहता है वो माइनस से प्लस हो जाता है। 2x हो जाएगा बाबू, -8 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, यक्स, यक्स कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस यक्स -8 4, ये भी हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। यक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो यक्स 1 बच जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स -4, ये तो हो जाएगा। अब दोनों में ये कॉमन है, फिर इसको कॉमन ले लीजिए आप, बचा क्या उसको लिख दीजिए, यहाँ से हटाएंगे ये बचेगा, यहाँ से हटाएंगे ये बचेगा, हो गया। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि जब भी शून्यंक ज्ञात करने होते हैं इनको हर एक को क्या करते हैं, 0 के इक्वल बराबर रख के यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे यदि यक्स -4 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा बाबू 4, और इस वाले में यदि क्या लिखेंगे यक्स +2 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा, आप पूरे पढ़ चुके होंगे, ये तो रिवाइज है। यक्स -4 करेंगे तो 0, तो यक्स 4 को उस पर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, यक्स +2 है
ये जीरो की इक्वल इसलिए किया जा रहा है बाबू क्योंकि यहाँ शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी यहाँ पे हमारा बहुपद प्राप्त होगा उसको जीरो के इक्वल करेंगे तभी हमारा x शून्यंक का मान निकलेगा। अब हमारे शून्यंक प्राप्त हो गए, शून्यंक तो हमने ज्ञात कर लिया क्वेश्चन के जो कह रहा था। अब गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे क्या कि शून्यंक का योगफल और गुणनफल निकालेंगे यहाँ से। शून्यंक का योगफल क्या आ जाएगा यहाँ से, 60 में लिख दे रहे हैं योगफल को। 4 है माइनस जोड़ेंगे 2, कितना आएगा 4 माइनस 2 आएगा क्या बाबू यहाँ पर 2। ठीक है, शून्यंक का यहाँ पर गुणनफल निकाल लीजिए। 4 गुणे माइनस आ गया, हमारा योगफल आ गया ये और गुणनफल आ गया ये। ठीक है, ऊपर वाला योगफल है, नीचे वाला गुणनफल। हमने तो ये जो हमारा शून्य का है यहाँ से हम ऐसे निकाले। हमने आपको एक फार्मूला भी बताया था, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं प्लेलिस्ट में वीडियो पीछे की सारी पड़ी हैं, आप वहाँ से देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये नहीं तो आपको यदि आते हैं तो अलग बात है, लेकिन आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ऐसे आपने कर लिया, शून्यंक निकालना है, पहले शून्यंक का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे और जो यहाँ बहुपद दिया है उसको पहले लिखेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे क्या करेंगे, इसका से तुलना कर देंगे पहले। ठीक है, तुलना करेंगे जब बाबू हम, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू -8 आ जाएगी। जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a की वैल्यू, जो x की गुणांक है वो b की वैल्यू, और जो c है यहाँ अचर पद है वो सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमने बताया था यहाँ से शून्यक का योगफल सूत्र के द्वारा, फार्मूले के द्वारा शून्यों का योगफल बताए थे ना। अल्फा यदि पहला शून्यक हो दूसरा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस फार्मूले में इसका मान रख दीजिए, -b का मान +-2 हो जाएगा और a की वैल्यू 1 ही है, यहाँ से निकल के आएगा क्या, सिर्फ 2। और शून्यक का यहाँ से गुणनफल निकालेंगे बाबू, शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाए, c/a। ठीक है, c/a है, c की वैल्यू यहाँ पे -8 है और a की वैल्यू 1, तो -8 आया, आ गया ना। हमने यहाँ क्या देखा, हमने जो यहाँ पे शून्यक निकाले थे उनका डायरेक्ट हमने योगफल और गुणनफल निकाला तो भी 2 और -8 आ रहा था। इस बहुपद को हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन किया, उसके बाद जो फार्मूले से हमारा योगफल गुणनफल होता है उसको निकालते हैं तो भी दोनों सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, शून्यक भी ज्ञात हो गए, शून्यक के गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता थी, मतलब क्या सत्य है कि नहीं है, ये हमने जांच कर लिया। तो बस ऐसा करके आपको दिखा देना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ बात करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ क्या है बाबू, कुछ करना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आप वीडियो को पॉज करके रोक के पीछे करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर सारी सुविधा है, आप जानते भी होंगे। हमने इसको इरेज कर लिया है, ये मत सोचिए कि आप तो देख ही सकते हैं, इरेज हमने इरेज किया, बट आप पीछे करके आप वीडियो को देख सकते हैं, रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक, आपके सारी सुविधा आपके पास है। जल्दी जल्दी भी करना है क्योंकि और सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी कंप्लीट कर लिया जाए आज। पहला क्वेश्चन आपने x की फॉर्मेट में देखा। दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा बाबू, यहाँ पर x के जगह यस आएगा, तो हमने आपसे कहा x के जगह
एस रहे, वाई रहे, जेड रहे, कोई भी चर रहेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा सिर्फ वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों एक्स स्क्वायर भी दिया है, एक्स का गुणांक भी दिया है, अचर पद भी दिया, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में अलग है। तो हम सीधे इसको जैसे लगाए हैं इसको आप भी वैसे ही लगाएंगे, इसलिए हम इसको ना बताएंगे अब सिर्फ सी को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। सी वाले को देख लीजिए आप, क्या लिखा है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। इसमें गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है बाबू, गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो और सिंपल है। क्या करना है, सिर्फ दोनों में से u कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 + 8 आ जाएगा, 4u आएगा बाबू, 4u + 8 ये आएगा ना। एक हमारा बहुपद a हो गया, दूसरा बहुपद a हो गया। अब हमें क्या करना होगा, शून्यंक ज्ञात करना होगा। इन दोनों का गुणनखंड तो हो नहीं सकता, तो गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, कामन ले लिया जाता है। यदि गुणनखंड नहीं हो रहा है तो कामन ले लेंगे हम, तो u कामन ले लेंगे, नहीं और एक कामन ले सकते हैं और छोटा आ जाएगा, 4u कामन ले लेते हैं। तो यहां से क्या बचेगा आपका, 4u कामन ले लेते हैं बाबू, तो क्या बचेगा, यहाँ पर u बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। 4u दोनों 4 कामन ले लेते हैं यहाँ से, तो u बचा सिर्फ, 4u में से u बचेगा, यहाँ पे 2 बार डिवाइड होगा, 2 बचेगा सिर्फ। अब हमारा एक बहुपद a प्राप्त हो गया, दूसरा बहुपद a प्राप्त हो गया। शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि 4u बराबर क्या, 0, तो u बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, इसका उधर डिवाइड करेंगे बाबू, कितना आएगा, 0 ही है तो आएगा। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई ना। दूसरा वाला बहुपद का हम निकाल लेते हैं u का मान, u चाहे x चाहे कोई भी चीज आ जाए, आप ये घबराना नहीं है, जैसे इसको लगाना है जैसे इसको भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चर तो कोई भी आ सकता है, ये भी तो चर ही है। u की वैल्यू यहां से निकालेंगे बाबू, -2 आ जाएगा। हमारे दोनों शून्यंक हमें ज्ञात हो गए, क्वेश्चन में पूछा भी था और हमने ज्ञात भी कर लिया। अब हमने क्या कहा था, दोनों को बारी बारी से योगफल और गुणनफल निकालेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, यहाँ पे शून्यक का योगफल निकाल लीजिए आप। शून्य का योगफल निकालेंगे तो पहला u है, 0 है, तो दूसरा -2 है, और दोनों को निकालेंगे तो -2 ही आएगा। ये 0 है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ से फिर शून्य का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है, गुणनफल निकालेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, 0 × -2 क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हमारा पहला शून्य 0 है, दूसरा -2, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे सब 0 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ हम फार्मूले से इसको कंपेयर करेंगे। हमारा क्या है, 4u का स्क्वायर प्लस 8u लिखा है, इसको +0 भी कर सकते हैं। क्यों हम 0 कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। को किससे तुलना करना है, बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर देंगे बाबू। क्या आ जाएगा आपका, जो x² का गुणांक होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी चिन्ह के साथ, जो x का गुणांक होगा वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो c होगा वो 0 होगा। हमने यहाँ पर यदि 0 प्लस में नहीं लिखता तो आप सोचते कि यहाँ तो कोई अचर पद है ही नहीं, तो हमने इस फॉर्म में लाने के लिए, इसमें भी 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद लाने के लिए हम +0 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 जोड़ दें या घटा दें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए हमें इस टाइप को बनाने के लिए यहाँ पे +0 करना पड़ा। मान लीजिए कभी कभी ये पद नहीं रहेगा तो हम उसमें क्या करते, यहाँ वाले को 0 × x लिख लेते या कोई भी अचर पद लिख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आपको बताएंगे हम आगे, पहले ये देख लीजिए। हमने यहाँ से इसकी वैल्यू कंपेयर करके प्राप्त कर लिया।
अभी आपको हमने बताया था शून्य का फार्मूले से योगफल गुणनफल, शून्य का योगफल निकालेंगे बाबू। यहाँ से क्या आएगा, अल्फा मान लीजिए पहला शून्यक है, दूसरा बीटा है, तो क्या आता है -b/a आता है। -b की वैल्यू 8 है, रख दीजिए, a की वैल्यू 4 है, काटेंगे कितना आ जाएगा -2 आया। शून्य का गुणनफल निकाल लीजिए यहाँ से, फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बाबू, क्या है c/a, और c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, 0 में किसी संख्या भाग देंगे वो आ जाएगा 0। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने शून्यक निकाले, फिर यहाँ से डायरेक्ट योगफल और गुणनफल निकाला, और फार्मूले से इस बहुपद को कंपेयर करके क्या निकाला, दोनों का शून्य का योगफल और गुणनफल निकाला। दोनों टाइप से हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब इनके संबंधों की, गुणांकों के जो संबंधों के बीच सत्यता की जांच है वो कंप्लीट हो गई, दोनों तरफ से सही है, मतलब हम क्या इसी टाइप से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। बस ऐसे आप लगाते हैं तो आपके फुल मार्क मिलेंगे एग्जाम में, कोई कटने वाला नंबर नहीं है। बस आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्या रखनी है, ध्यान से रखनी है, ठीक है। आप लोग यदि हमारे चैनल पे बाबू नए हैं तो पहली बात आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो यदि आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लस साथ में ही बेल आइकन को प्रेस भी करना होगा, क्योंकि यदि आप करेंगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होंगे चैनल पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम है, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से कुछ हम लोग को चाहिए नहीं, फ्री ऑफ कास्ट हम लोग यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन आप लोग वीडियो को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप जो कुछ छूट गई हैं आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ाई हमारे हिसाब से नहीं आपके हिसाब से होगी, क्योंकि ये केपी लर्निंग ट्यूटोरियल है। हम लोग का उद्देश्य है कि जो दिक्कतें हमने सही है, हमारे आने वाली जनरेशन ऐसी दिक्कतों को न सहे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। इसलिए आप लोगों से वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और लाइक वाइक भी करके रखिए। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आ गया बाबू। इस टाइप प्रश्नावली 2.2 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 3 टाइप, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, 3 टाइप के, ये एक टाइप का, ये दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है, चौथा टाइप आपको इस टाइप का मिल सकता है। मान लीजिए ऐसा मिल गया तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर लीजिए, 15 को अंडर रूट कर लीजिए, ऐसे करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को यदि अंडर रूट आप लिख देते हैं, किसी भी नंबर को अंडर रूट लिख कर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये जो नंबर है दोनों में अंतर कोई नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही करेंगे अंडर रूट हट जाएगा और ये 2 नंबर सेम आ गया ना सेम, मतलब क्या, इसको हम इस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसका गुणनखंड करना चाहते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे हम इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर आपने पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला में क्या पढ़ा होगा, सरसमीका एक फार्मूला होता है बीजगणित का, क्या है उसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पढ़े होंगे। एक कोष्टक में a प्लस बी होता है बाबू और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है। बस यही हमारा रूप यहाँ प्राप्त हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, तो एक कोष्टक में t प्लस करड़ी में 15 लिखेंगे और दूसरे में t माइनस करड़ी में 15 लिखेंगे। 2 गुणनखंड हमें इसके प्राप्त हो गए, 2 बहुपद प्राप्त हो गए। अब यहाँ से शून्य हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बाबू,
हमने कहा था शून्यक निकालने के लिए दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे। t प्लस √15 इक्वल टू 0। t की वैल्यू हमें चाहिए। देखिए यहाँ पर x के जगह इसमें u आया, अरे इसमें s आया, इसमें u आया, इस वाले क्वेश्चन में t आ गया। तो उसको आपको घबराना नहीं है, ये भी अचर है, जो भी आएगा वो चर ही तो है। ABCD कुछ भी आ जाए वो चर ही है, जरूरी नहीं है कि x ही आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चनों में x आता है, बट कभी कभी दूसरा भी आ सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको इसको सॉल्व करना है उसको ऐसे ही करना है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो उनको भी कैसे बनाना है, इस टाइप का उसका बहुपद कैसे बनाएंगे, उसका गुणनखंड किस टाइप से लाएंगे, इस रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये फंसाने के लिए आपको इस टाइप का दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से निकालेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, -√15 एक बहुपद हो गया। दूसरा हमारा यहाँ से x शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t -√15 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे, √15 आ गया। दो शून्यक हमें प्राप्त हो गए। वही काम करना है आपको, यहाँ से डायरेक्टली शून्यक का गुणनफल और योगफल निकाल लीजिए। योगफल निकालेंगे बाबू तो √15 प्लस एक तो -√15 है, प्लस दूसरा क्या है √15। कोई भी चीज सेम हो नंबर और उसका एक चिन्ह प्लस दूसरा चिन्ह माइनस हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इतना तो आप जानते होंगे। +2 और -2 लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ करड़ी के अंदर लिखा है, इसको देखकर घबराना नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी कितनी भी बड़ी नंबर हो, एक चेंज माइनस एक प्लस होता है तो 0 हो जाता है। आप जानते होंगे ये सब नॉर्मल चीज़ें, क्लास 10 में आप पढ़ रहे हैं तो फिर भी हम बता देते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो गुणनफल करेंगे बाबू तो -√15 प्लस एक √15 था, ठीक है। दोनों को आप पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 15 आएगा माइनस, कैसे आएगा देख लीजिए। किसी भी नंबर का अंडर रूट लिखा हो, उसी संख्या का यदि संख्या क्या हो, सेम हो, क्या हो संख्या सेम हो, तो अंडर रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है आप जानते हैं, 2 की पावर क्या लिखा है 1/2, और यहाँ भी 2 की पावर क्या लिखा है 1/2 ही लिखा है ना, यही ना। आप जानते हैं यदि गुणा में बेस समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों का घात बेस समान है तो घात क्या होंगे बाबू, जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ दोनों का 1/2 ही है ना, तो 2/2 आ जाएगा, और कट जाएगा तो 2 की पावर 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जा सकता इसलिए केवल 2, समझ गए। यदि अलग अलग नंबर रहता यही, ठीक है, अलग अलग नंबर होता तो इसको हम हटता नहीं, क्या करते हैं दोनों को अंडर रूट के ही लिखते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं 6 हो जाता, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे, फिर भी हमने एक बता दिया कैसे होता है, क्योंकि ये केपी लर्निंग ट्यूटोरियल है। हमारा उद्देश्य है कि जो दिक्कतें हमें आई हैं हमारे आने वाले बच्चों को न हो, हमारे आने वाले भाइयों को न हो, इसलिए हम डीपली एंड जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक फार्मूला था, इसको आप कुछ नहीं करना है, चाहे तो आप बगल में इसके लिख सकते हैं क्वेश्चन के, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे बाबू। देखो t² - 15 लिखा था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। 0 × t लिख सकते हैं -15, ये तो लिख सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखा है क्यों, अभी बताएंगे आपको। ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे बाबू, क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ से x² की गुणांक यानी t का स्क्वायर गुणांक, इससे इसकी कंपेयर कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, t बराबर क्या आएगा, यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका गुणांक जो है, यहाँ x है, यहाँ t² है। घबराना नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ चाहे तो आप t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बस आपको इस
ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। अब b की वैल्यू यानी जो t का गुणांक यानी x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ठीक है। तो यहाँ x है, यहाँ t है, इससे घबराना नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। चर मतलब क्या है, यहाँ चर का गुणांक जो होगा जिसका पावर 1 है उसका गुणांक, तो यहाँ पावर 1 है, इसका गुणांक क्या है 0 है। इसमें क्वेश्चन में ये चीज नहीं था, हमने यहाँ पे इसको बनाया आपको ये समझने के लिए। मान लीजिए ऐसे नहीं लिखते हैं, तब नहीं लिखते हैं तो जो चीज यहाँ नहीं रहेगा उसका मान क्या होता है 0 होता है, वो आप लिख देंगे। और c की वैल्यू -15, यहाँ 0 के माइनस नहीं लिखे हम क्योंकि 0 के आगे माइनस चाहे प्लस का कोई महत्व है नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ से शून्य का गुणनफल फार्मूले से निकालेंगे और योगफल, शून्य का पहले योगफल निकालेंगे बाबू। तो योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a होता है, और -b 0 कुछ भी लिख दे, 1 आ रहा है 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और यहाँ से शून्य के क्या निकालेंगे बाबू, शून्य का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक। और c का मान है -15, a की वैल्यू है 1 गुणा इसका कर लेंगे -15 हो जाए। दोनों तरफ से हमारा क्या आया, दोनों तरफ से यहाँ भी योगफल निकाले 0 आया, वहाँ भी 0, यहाँ पे गुणनफल निकाले -15 आया, यहाँ फार्मूले से भी वही आया। मतलब क्या, इसके जो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो क्या है, दोनों तरीके से क्या रहे सही आ रहा है। इस तरीके से हमारा 2.1 के एक टाइप के जो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, ये हमने कंप्लीट कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का बन सकता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल, क्या बाबू, योगफल और गुणनफल दिया है क्रमशः, योगफल ये है हमारा और गुणनफल ये है, ठीक है। योगफल और गुणनफल आपको दे दिए जाएंगे शून्य के, जैसे हमने वहाँ पहले क्वेश्चन में निकालते थे, यहाँ पे क्या है आपको दिया गया है, इससे आपको बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए आपको हम इंट्रोडक्शन के दौरान एक फार्मूला बताना था, बट शायद भूल गए थे बताना, वो आप यहाँ जान लीजिए क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का नहीं, यहाँ शून्यांकों का रहेगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, इंटू x प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल, अरे मूलों, सॉरी बार बार मूलों आ जा रहा है, ये मूलों की आएगा द्विघात समीकरण में, शून्यांकों का योगफल इंटू शून्यांकों का क्या आता है गुणनफल। आपको एक नई चीज आज बताएंगे हम, क्या बताएंगे, ये तो हमारा फार्मूला हो गया बाबू, ठीक है। ये क्या है हमारा, यदि आपको शून्यांकों का योगफल पता हो, गुणनफल पता हो, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, उस बहुपद को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, बहुपद हमारा निकल जाएगा। तो मूलों का योगफल हमारा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे मूल मान लीजिए पहला मूल अल्फा है, मूल कह रहे हैं, बार बार शून्य आना चाहिए, शून्य हमारे दिए गए हैं, शून्य का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो यहाँ पे शून्य का हमें फार्मूले में रखने के लिए शून्य का योगफल ज्ञात करना होगा। तो हमारा शून्य का योगफल दिया है, इसमें ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शून्य का योगफल, शून्य का योग क्या दिया है 1/4, और शून्य का गुणनफल कितना दिया है -1। क्वेश्चन में भी दिया था पहले योगफल फिर गुणनफल, इसलिए ये बातें ध्यान रखेंगे, ये वाला योगफल है, ये गुणनफल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे योगफल और गुणनफल प्राप्त कर लिए। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में हमको इसको रख देना है। फार्मूला क्या है, x² माइनस मूलों का योगफल, योगफल कितना है बाबू 1/4 इंटू यहाँ x है तो x रख देंगे, प्लस मूलों का, अरे मूलों कह रहे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या है बाबू -1,
अब कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स लिखा है तो x/4 हो जाएगा, यहाँ पूरा कर देंगे, ओपन कर देंगे यहाँ ब्रैकेट को, प्लस ये माइनस है ये प्लस है, माइनस ब्रैकेट का हटाएंगे जब तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, या तो इस फॉर्म का आपका बहुपद होगा या तो इसको चाहेंगे तो और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही आंसर है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान लीजिए आपको ये फार्मूला भूल गया, तब बाबू दूसरा तरीका हम बताते हैं। मान लीजिए आपको फार्मूला भूल गया ना, तो कुछ नहीं करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना होगा आपको, बस मूलों का योगफल और गुणनफल जो प्राप्ति है, मान लीजिए आप फार्मूला आप भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा रूप क्या कर सकते हैं, यक्स में से योगफल को घटा लीजिए एक बार। ठीक है, 1/4 था ना, सॉरी, हमने क्या कहा, यक्स किसी चर में से, किसी चर मान सकते हैं, यक्स की जरूरी नहीं है, कोई भी चर में से योगफल घटा दीजिए, और किसी चर में से नहीं, उसी चर जो भी चर यहाँ दिया है उसी चर में योगफल, एक बार इसको घटाएंगे, योगफल को घटाएंगे, एक बार जो गुणनफल दिया है उसको भी घटाएंगे। तो यहाँ -1 था तो ये प्लस हो जाएगा, सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। कैसे, हमने क्या कहा, यदि आपको ये फार्मूला आता है तो इस टाइप से लगा लीजिए, यदि आप फार्मूला भूल गए हैं तो यक्स माइनस करिए योगफल और इनटू में करिए यक्स माइनस गुणनफल। तो यहाँ माइनस था एक की वैल्यू तो इसलिए प्लस हो गया है। ठीक है, इसको गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। एक्स का एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स ही आएगा, प्लस चिन्ह है तो। दूसरा -4 का x के साथ गुणा करिए, -1/x, x इंटू 4 आएगा ना। दूसरा फिर 1 का -4 के साथ गुणा करेंगे, -1/4। इसका अब क्या करेंगे, आप यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है आपको, चलिए हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, आज फार्मूला तक ही रखिए और बेहतरीन बताएंगे यहाँ पे। ठीक, आपको योगफल पता है फार्मूले में रखिए, गुणनफल पता है फार्मूले में रखिए, ये हो जाएगा। ये फार्मूला कैसे आया है एक दिन आपको बताएंगे, फिर वो आ जाएगा आप समझ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कैसे करना है आपको। 2 में भी वही करना होगा, यहाँ पर एक योगफल ए दिया था, गुणनफल ए दिया था, यहाँ पर योगफल ए दिया है, गुणनफल ए दिया है। आप जैसे एक टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे टाइप को यही करेंगे। जैसे बी वाला क्वेश्चन को आप यहाँ करना चाहेंगे तो हमने क्या कहा था, शून्य का योगफल दिया है बाबू, शून्य का योगफल आपका क्या दिया है 0, और शून्य का गुणनफल क्या दिया है बाबू, शून्य का गुणनफल दिया है √5, यही ना दिया है। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग, योग क्या है यहाँ 0 इंटू बाहर यक्स प्लस फार्मूले के अनुसार, और शून्य का गुणनफल √5, यही ना है। अब इसको क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, चाहे तो लिख दें 0, चाहे तो इस टाइप का भी लिख सकते हैं आप, नहीं लिखना चाहते हैं तो यहीं पे आंसर लिख दीजिए, और लिखना चाहते हैं यदि आप इसको आगे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों में घबराने की कोई बात नहीं है। हमने कभी कभी क्वेश्चन में पीछे देखा होंगे आप कि 0 नहीं रहता था तो ax स्क्वायर bx प्लस c की तरह बनाकर उसे तुलना करने के लिए 0 इंटू में करके रखते थे, वहाँ उसी टाइप का था। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन 2.2 के सारे टाइप के जितने आपके एग्जाम में बन सकते हैं,
या हर एक क्वेश्चन को देखिए यहाँ बारी बारी से कराना उतना टाइम भी नहीं है, प्लस साथ में उतना आपके पास टाइम नहीं है, और एक रिवाइज हो रहा है तो हर एक क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ, हर एक टाइप के जितने एक चैप्टर में प्रश्नावली 2.2 में जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उतने टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ जरूर सॉल्व कराए। बाकी का काम आप होमवर्क घर पे करेंगे, इस चैप्टर को ही पूरा क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एक एक सवाल को लगा लेंगे बाबू, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। साथ में ही पास आ गया है, आपको हमने डेट भी बता दिया है, ठीक है। 16 फरवरी होमवर्क है 2.2, आप होमवर्क करके आएंगे अच्छे से, ठीक। उसके पहले का भी वीडियो देख लीजिए, उसको भी रिवाइज कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। आज यही दूसरी बात आपसे हम ये कहना चाहते हैं, वीडियो आप लोग जो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पढ़ने के लिए हर प्रकार की यहाँ पे जानकारी, हर एक चैप्टर को, थोड़ा बीच में इस हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, बट अब कंटिन्यू होंगे, ठीक। और आप लोग थोड़ा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जैसे हमारा सोच क्या है, जो हमने दिक्कतें सही हैं आप लोग को दिक्कतें ना हो, ठीक है। बस यही, और जितना ही ज़्यादा आप लोग करेंगे हमें लगेगा कि हमारा मतलब आप लोग साथ दे रहे हैं, और बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन तरीके से हम लोग लाएंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।